हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9 चैप्टर नंबर सेकंड में आप सभी का स्वागत है। आपका चैप्टर नंबर सेकंड है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, इस चैप्टर में याद करने योग्य तथ्य है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको अभ्यास में क्वेश्चंस दूंगा। मैंने आपका पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है, रेशनल नंबर। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। कोई भी आपके फ्रेंड हो, आपका ब्रदर हो, वो अगर 6 की तैयारी कर रहा है तो उसके भी मैंने सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए अपने आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर देखिए ऊपर ही लिखा गया है धन पूर्णांक n पूर्ण वर्ग कहा जाता है यदि n बराबर m स्क्वायर हो। ओके, m एक धन पूर्णांक है, जैसे 2 ऐसे हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए आप, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कभी भी विषम नहीं होती है। समझ में आ गया आपको? किसी भी वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके अंदर शून्य की संख्या कभी भी विषम नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट तथ्य है, इम्पोर्टेंट बातें हैं। तीसरा देखिए, जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 आए वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ओके, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आपको इकाई के अंक पर ये देखना है। तो सबसे पहले आपको ये दिख जाए तो मतलब समझ जाना कि वो पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर जो दूसरी संख्या होगी वो हो सकता है। चौथा देखिए, सम संख्या का वर्ग सम, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ये तो सिंपल है, जैसे कि 2 का कितना होगा 4 और 3 का 9, तो 9 एक विषम संख्या है और सम और 4 एक सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। पांचवा देखिए स्टूडेंट्स, 1 को छोड़कर किसी भी संख्या का वर्ग 3 का गुणज होता है या 3 के गुणज से 1 अधिक होता है। ओके, छठा देखिए, 1 को छोड़कर किसी संख्या का, ये देखिए इस प्रकार से आपके ये भी है 4 होता 1 अधिक होता है। अब अगला देखिए स्टूडेंट्स, यदि P और Q धन पूर्णांक हो, P और Q धन पूर्णांक हो तो कभी भी P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? अगर P स्क्वायर है कोई तो वो 2 गुना उसका नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे किया 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2 इंटू वापस अपने यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स कर लिया 3 कर लिया, तो आइए आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, आठवां देखिए, यदि P 3 का गुणज नहीं है तो P स्क्वायर 3 का गुणज नहीं हो सकता। समझ में आ गया आपको? अगर P है जो जैसे कि 3 है, वो 2 का वो नहीं है गुणज, तो 3 का स्क्वायर भी 2 का गुणज नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? नंबर देखिए, यदि n कोई धन पूर्णांक है तो n + 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर, इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी को खोलेंगे तो ये आपके आ जाएगा बराबर 2n + 1। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट बताया गया है, आपको मैं सिंपल विधि से अच्छे से समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये रहा देखिए 25 का स्क्वायर। आप देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट समझाया गया है, मैं आपको बताता हूँ 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप। इस सबसे पहले देखिए इसको, ये लिखने की विधि ऐसे है 25 का स्क्वायर। ओके, कैसे पढ़ेंगे इसको? 25 स्क्वायर। अब देखिए 25 × 25 कीजिए आप 2 बार, स्क्वायर का मतलब है 2 बार। 25 × 25 का गुणा कीजिए, आपके उत्तर 625 आ जाएगा। ओके, 35 × 35 कीजिए तो आपके ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या ये बता रहा है, यदि m n p सभी धन पूर्णांक हो तो P स्क्वायर बराबर m स्क्वायर + n स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए देखिए आपके तो m n p पाइथागोरियन त्रिक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए आपके 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर + 1 हमेशा पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, आपके ये पाइथागोरियस के आपको पता ही होगा क्या होता है, ये लंब स्क्वायर, ये वाला ये आपके हाइपोटेनस, ये आपके परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपके होता है। ठीक है, ये इसको पाइथागोरियन कहते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सिंपल 13वां एक और देख लीजिए आप, मैं आपको कुछ समझाता अच्छे से। ठीक है, यदि m एक धन पूर्णांक है तो -m एक ऋण पूर्णांक हुआ। जैसे कि देखिए -m² है, सपोज कीजिए आपने कहा या लिखा यहाँ पर -2, तो -2 मतलब का है -2 × -2 बराबर m² होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि स्क्वायर का माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
समझ में आया आपको? माइनस का माइनस से गुना किया तो इतना प्लस हो गया, और m इंटू एम का मतलब है 2 बार m होगा m स्क्वायर। समझ में आ गया? बहुत ही सरल है ये। यदि m बटे n एक परिमेय संख्या है तो m बटे n का होल पूरे का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, वो m का भी स्क्वायर होगा और n का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये देखो माइनस का है तो माइनस हट जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सरल है, आपको इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल के बारे में मैं बताता हूँ। अब देखिए आपको याद रखना है कि स्क्वायर रूट, इसको क्या पढ़ता है स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट वर्गमूल, ये इसका सिंबल है, प्रतीक है। वर्गमूल को प्रतीक ये वाला आपके दर्शाया जाता है। ठीक है, अब 9 का कैसे करेंगे आप? 3 इंटू 3 बराबर 9 होते हैं, तो ये 9 का वर्गमूल हुआ। 16 का 4, 25 का 5। अब ये 25 का ये कैसे हुआ? आप 2 बार लिखिए इसको, मतलब कैसे, कौन सी संख्या जिसको 2 बार उसी संख्या से गुना करेंगे 25 आए, तो 25 इंटू 25 करेंगे आप, नहीं सॉरी 5 इंटू 5 करेंगे तो आपके 25 आ जाएगा। तो ये आपको मतलब पूरे याद रखना है, खुद ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला आपके ये है स्टूडेंट्स a इंटू बी। इस वर्गमूल में a इंटू बी करेंगे तो अलग अलग, जब भी जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 दिया गया है, ओके 2 और 3 दिया गया है, तो आप स्क्वायर रूट 2 का और स्क्वायर रूट 3 का निकालेंगे तो वो आपके इसके बराबर आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कोई इसमें है, भाग में है, तो वो भी आपके अलग अलग स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेकिन एक आपको ध्यान रखना है, अगर ये प्लस में है, a प्लस बी स्क्वायर रूट में है, तो वो अलग अलग कभी भी नहीं होगा। ठीक है, 21वां देखिए स्क्वायर रूट 2 वर्गमूल भी कह सकते हो, और आप इंग्लिश में स्क्वायर रूट भी कह सकते हो। 2 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 आदि एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आपको मैं प्रश्न कराता हूँ, फिर आपको मैं कुछ आंसर बताऊँगा, फिर आप खुद भी उस प्रश्न को करना। ठीक है, पहला देखिए, यदि संख्या में निम्न संख्या में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? निम्न संख्या में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? अब देखिए आपको, जैसे कि मैंने वहाँ पहले ही बता दिया था, आपको इकाई के अंक पे देखना है कि कौन सा नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए आपके नियम में मैंने स्टूडेंट्स पहले ही बताया था, ये देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिए मैंने कहा था कि 2, 3, 7, 8 होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब आपको वहाँ पर पता करना है कि किन किन के पीछे, ये देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 8 भी है, तो आपके करेक्ट संख्या कौन सी है? 625 आपके एकदम करेक्ट संख्या है। ठीक है, डी एकदम राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा स्टूडेंट बहुत ही सरल है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है आपको पता करना है। निम्न 1 मिनट में आपको इसका उत्तर बताता हूँ। नीचे दी गई 4 संख्या में से कौन की पूर्ण संख्या है? अब देखिए दूसरा और तीसरे का आंसर स्टूडेंट्स, आपके देखिए पहले का डी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जिसका क्रम इकाई अंक 2, 3, 8 हो, वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो आपके ये करेक्ट हो गया। सी देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर उत्तर आपको पता एकदम दिख रहा है साहब किस तरीके से आया। यहाँ बता रहा है 7 आ रहा है, शेष दोनों संख्याओं में विषम संख्या है, अतः हमें 3600 को जांचना पड़ेगा। समझ में आ गया? विषम संख्या कभी भी पूर्ण संख्या, ये 7 वाला यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्ण वर्ग वही हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये देखिए इकाई स्थान पर 7 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ पर आपके दूसरे का सी एकदम करेक्ट है, और तीसरे का स्टूडेंट देखिए आपके ए एकदम करेक्ट है। जैसे कि कितना यहाँ पर निर्णय पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है, यहाँ आपके 10 लाख लिखा गया है पूर्ण संख्या, क्योंकि आप इन दोनों को 2 बार गुना करेंगे तो आपके एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो इसने क्वेश्चन में पूछा था कि पूर्ण संख्या कौन सी है। ठीक है, अब देखिए चौथा, निम्न में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? अब देखिए इसके अंदर आपको पता करना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं में कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या वो जिसके अंदर 2 का भाग जाता है। बहुत ही सरल है ये भी। ठीक है, बहुत सरल है, आपको दिख रहा ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छठा, निम्न पूर्ण संख्याओं में से कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है? आपको पता करना है कि विषम संख्या का कौन सा वर्ग है। ठीक है, देखिए आप डी स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके चौथे का डी आंसर है। 81,000 पर शून्यों की संख्या विषम है, अतः यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है। आपको पूछा गया था कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जिसके पीछे विषम संख्या जितने 0 होंगे विषम में, वो संख्या क्या होगी? आपके परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी। सी देखिए 5वें का सी आपके करेक्ट है।
सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होती है, अतः 1296 ही सम है, अतः अभिन्न संख्या है। ठीक है, आपके सी करेक्ट है। छठा देखिए, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है, अतः ये क्या है आपके 13 का है। ओके स्टूडेंट्स, ये ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चंस में आपको कुछ आपको खुद करने हैं। ये 7वें का देखिए आपके स्टूडेंट्स, 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर का मान निकालना। आपको सिंपली क्या करना है, 56 इंटू 56 माइनस 55 करके दोनों का गुना करके घटाना है, तो आपके उत्तर आ जाएगा। बहुत सरल है, इन दोनों का गुना करके इनमें से घटाना है, इन दोनों का गुना करके, बहुत सरल है। इनमें से इसको घटाना है और 75 का मान निकालना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, 75 का मान आपको 75 इंटू 75 करना है। यहाँ पर देखिए आपके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11वां है, 95 का मान क्या होगा। 95 स्क्वायर वर्गमूल वर्ग 95 का वर्ग होगा, तो आपको 95 इंटू 95 2 बार करना है, तो आपके इनमें से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 102 का स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत ही सरल है, 2 बार सिर्फ गुना करना है, आपको गुना करना आता ही होगा आई थिंक। ठीक है, आपके 13वां देखिए, ये 5 बार 1 लिखा गया, इसका स्क्वायर आपको करना है ऐसे लिख के, फिर नीचे वापस ये लिख के इन सबको आपको गुना करना है 5 बार। ओके, बहुत ही सरल है ये। यहाँ देखिए आप 14वां आपके स्टूडेंट्स, 666 का स्क्वायर का मान होगा। आपको यह पता करना है इनमें से कौन सा मान होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपली ये संख्या इसका गुना करना है, जैसे 999 इंटू 999 और आपको गुना करना है। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला देखिए आप, नीचे 4 ट्रिक दिए गए हैं, इनमें पाइथागोरस ट्रिक कौन सा है। अब देखिए आपको जैसे कि मैंने बता दिया था कि इसके अंदर पाइथागोरस ट्रिक कौन सा है, तो MN वो वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टूडेंट्स, ये वाला MNP, तो P स्क्वायर बराबर सबसे पहले होगा वो M होगा, फिर N होगा, फिर P होगा, तो P स्क्वायर बराबर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर वाला आपको फार्मूला लगाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही सरल है ये भी। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हाँ ये रहा आपके। देखिए अब ये देखिए, ये लास्ट वाले का स्क्वायर है आपके, वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। अब देखिए उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है और इसी प्रकार का ये प्रश्न है आपके 20वां। ठीक है, बहुत ही सरल थे ये तीनों। अब देखिए वो आपके उत्तर है। 7वें का आपके पहला उत्तर करेक्ट है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था, इस तरीके से आपका आया। 8वें का ये उत्तर है, 9वें का B, 10वें का C, 11वें का A, 12वें का B। ओके, मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से आप यहाँ पे वीडियो को रोक के आप देख सकते हो कि आपके किस तरीके से उत्तर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, ये 12वें तक आपके हो गया। अब देखिए 13वां 14वां 15वां सिंपल ही थे। अब 16वें का देखिए D आपके किस तरीके से आया, पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा गया है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली गुना कर देना, तो आपके 4 अंकों की संख्या होगा, वो आराम से आ जाएगा। कुछ ऐसे वो ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे लिखा गया है, इतना बड़ा आपने करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पूरा समझाया गया है। आपके 17वें का C है, इन सबको आपको कोई नहीं करना है, इन सबको गुना कीजिए आप, इसी संख्या से इन सबको गुना कीजिए, तो आपके करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। 18वें का आपके C है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया था ये वाली ट्रिक भी आपके उपयोग में आएगी। 2M बराबर 10 है, तो M बराबर कितना होगा, 5 कैसे आया, M 2 का इसके अंदर 10 में भाग दे दिया, तो आपके 5 आ गया। अब देखिए M स्क्वायर कितना है आपके, ये है 24 आया, 5 यहाँ पर रखा, 5 का स्क्वायर आपके 24 नहीं सॉरी 25 माइनस 1 24, 25 ये 26 आ गया। ठीक है, ये बहुत ही सरल था आपके। अब देखिए यहाँ पर इसने किया है कि किस तरीके से आपका आगा, अगर विषम संख्या है सम संख्या है। ठीक है, अब देखिए आपके 19, ये आपको पूरा समझाएगा, वीडियो को बीच में रोक के वहाँ से आप देख सकते हो कि आपके किस तरीके से उत्तर आया है। 19वें का आपके A है। अब देखिए 13 एक विषम संख्या है, तो ये आपके ये वाला फार्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए ये सम संख्या आई है, तो आपके ये वाला फार्मूला। ठीक है, इस प्रकार से 170/85, इस प्रकार से आपका 13, 84 और 85, मतलब ये आपके एकदम करेक्ट आंसर है। 20वां देखिए आपके अंतिम किसका, इसका आंसर किस तरीके से आया वो यहाँ से आप देख सकते हैं। एक में आपके देखिए 6, 8, 10 पाइथागोरस ट्रिक है, या जांच करने के लिए माना 2M बराबर 6 है। ठीक है, आपको इसे मानना है 2M बराबर 6 है, तो M बराबर 3 आ गया। अब देखिए 3 ये पहले ऐसे करना होगा, फिर प्लस करना होगा, तो 9, 8 और 10 आया। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस 6, 8, 10, अब सिंपली आपके यहाँ पर 6 आ गया है, ये 8 आ गया, 10 आ गया, तो आपके करेक्ट आंसर कौन सा है, A।
तो 20वें का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए एकदम करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको ये सारा अच्छा सा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगला हम चैप्टर आपके जल्दी अपलोड करेंगे कल इसी टाइम में। तो आप वीडियो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।